तो भारतीय बाजारों में खरीदारी है, लेकिन खरीदारी थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई पड़ रही है, खास तौर से फ्रंट लाइन इंडेक्स में। निफ्टी स्लोली एंड स्टेडली तेजी को अपनी कम कर रहा है। सेंसेक्स पे अब 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। निफ्टी बैंक ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इन रेड वाली सिचुएशन में, यानी कि लाल निशान में आने की तैयारी में कर रहा है। वही निफ्टी बैंक लेकर आए कि वहां पर एकाएक बिकवाली और तेजी से बढ़ी है, तो वहां पर ऑलमोस्ट लाल निशान में आने की तैयारी में निफ्टी बैंक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सेंसेक्स और निफ्टी फिर भी हरे निशान के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक में एक स्टीप ड्रॉप और बिल्कुल फ्लैट होकर अभी कामकाज होते हुए। इसके अलावा आप मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप देखेंगे तो मिड कैप में करीब 2% की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 2% ऊपर अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर खरीदारी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट तेजी में है, लेकिन मिड कैप स्मॉल फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर बिकवाली है। एडवांस क्लाइन 2100 शेयर तेजी में, 291 शेयरों में बिकवाली, यानी एक शेयर गिरने वाले के सामने 10 शेयर करीब जो कि खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिर 8 शेयर कह जो कि तेजी में दिख रहे हैं। एसबीआई आज लीड करता हुआ, इन्फोसिस, एल&टी, टेक महिंद्रा यहाँ पर खरीदारी है। M&M, HUL, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। रूपक डे हमारे साथ मौजूद है, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट LKP सिक्योरिटीज के। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आ रही है। निफ्टी बैंक लाल निशान में पहुंच भी चुका है, क्या करना चाहिए मार्केट्स में अभी? जी, मार्केट में मेरे ख्याल से मूवमेंट जो है वो एक वोलेटाइल रहेगा। वन साइडेड मूवमेंट नहीं रहेगा, एटलीस्ट शपथ ग्रहण सेशन से पहले तो नहीं रहेगा। तो फिलहाल जो लेवल्स दिख रहे हैं 22,500 नीचे में और 22,800 ऊपर में, ये रेंज के अंदर निफ्टी वोलेटाइल रह सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,500 और 49,500 के बीच में ऑसिलेट करेगा। मोरलेस एक रेंज के अंदर रहेगा। नीचे के लेवल में बाई करना चाहिए, ऊपर के लेवल्स के लिए ऊपर के लेवल जाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वोलेटाइल है, तो हम लोगों को भी उसी हिसाब से ट्रेड करना होगा। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट चॉपी है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करके चलिएगा। और वैसे भी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई पड़ भी सकती है। रूपक सर, कुछ स्टॉक जिन पे आपका फोकस है? जैसे कि आईटी स्टॉक में हम लोग बाइंग दिख रहे हैं। तो एक स्टॉक है ओएफएसएस। इसने एक प्रीवियस जो 1 महीने का कंसोलिडेशन है उसके ऊपर निकाल लिया आज हुई तो वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से 8800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 7700 पे। तो दूसरा 7700 तक स्टॉक, स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे ओरेकल में। दूसरा नाम? दूसरा है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट एक कंसोलिडेशन फेज में है। ब्रेकआउट अभी ठीक से आया नहीं, बट ओवरऑल एक कोशिश में है कि एक ब्रेकआउट लाने का। 800 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगा और 800 के ऊपर स्टॉक 860 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 770 पे। 770 के आसपास का एक स्टॉप लेकर आप रैमको सीमेंट को भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। ओरेकल वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है आज के बाजार में। एक बार ये मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स में हालांकि है तो खरीदारी, करीब 917 अंक ऊपर है, 2% की तेजी है, लेकिन तेजी थोड़ी सी कम हुई है। इंट्राडे हाई 52,700 और अभी करीब 52,186, तो करीब 600 अंक ऊपरी स्तरों से मिड कैप इंडेक्स जरूर वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े। कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज अच्छा मूव देखने को मिला। तो ये मिड कैप इंडेक्स है जहां पे करीब हायर लेवल से बिकवाली, लेकिन फिर भी खरीदारी है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात किया तो सरकारी बैंकों के अंदर अच्छी खरीदारी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4.5% ऊपर, पंजाब एंड सिंध बैंक 3.5% ऊपर, इंडियन बैंक 3.5% ऊपर और IOB करीब 3.5% के आसपास का उछाल यहाँ है। ऑटो एंसिलरी शेयरों में खरीदारी है तो एक्साइड 5%, अमर राजा बैटरी 5%, भारत फोर्ज 2.5%, आइशर मोटर करीब 2.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज रियल स्टेट स्पेस का दिन है तो मैक्रोटेक 6%, ब्रिगेड 12%, शोभा डेवलपर्स 6% और साथ साथ प्रेस्टीज स्टेट करीब 5% उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेटल शेयरों में हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, वेदांता कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छी खरीदारी हिंदुस्तान कॉपर में आज देखने को मिल रही है, स्पेशली PSU बास्केट जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहा है। BHEL 9% ऊपर, कंटेनर कॉप 3.5% ऊपर, पेट्रोनेट 4% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 4.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जुबलेंट फूड 2.5% नीचे और बिंदु फार्मा 1% नीचे, लुपिन 2% नीचे और MRF करीब 1% के आसपास बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आज दिन है PSUs का, जिसमें कोचिन शिपयार्ड 10% ऊपर, NLC 6% ऊपर, NBCC 6% ऊपर और BEL करीब 3.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग PSU बास्केट में है और PSU बास्केट की जो जोरदार तेजी है इसमें क्या ऐसे ट्रिगर बन गए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम डिटेल लेकर, जिनसे हम चर्चा करेंगे खास तौर से PSU को लेकर। तो यतिन, PSU में आज एक जबरदस्त रफ्तार, इनफैक्ट आज ही नहीं पिछले 2 से 3 दिनों में बढ़िया कमबैक आया है, क्या डिटेल?
देखिए, आज जो पीएसयूज शानदार मोमेंटम दिखा रहे हैं उनमें सबसे पहले है BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, और यहाँ इनको 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं पावर प्लांट से। सबसे पहला अदानी पावर का ऑर्डर जो इनको मिला है 3,500 करोड़ का, और उतना ही ऑर्डर उनको दूसरी नॉर्थ स्टेट से मिलता हुआ नजर पड़ा है। इस न्यूज़ के बाद शेयर में लगभग 15% की तेजी हो गई थी, लेकिन अभी लगभग 9% ऊपर BHEL का शेयर दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से NBCC को वो मल्टीपल वर्क ऑर्डर मिले हैं, लगभग 500 करोड़ के 2 ऑर्डर्स इनको LOI और LOA के स्वरूप में मिले हैं। शेयर इंट्राडे में लगभग 10% ऊपर था, अभी भी 5.5% की तेजी यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। RVNL लगभग 390 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं इन्होंने, ईस्टर्न रेलवे से LOA आया है इनको, और ये भी शेयर लगभग 4% की तेजी अभी दिखा रहा है आपको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL इंट्राडे में लगभग 10% तक ऊपर गया था, और अभी भी यहाँ आपको 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इसरो के चेयरमैन ने इनकी LVM3 प्रोग्राम की जो फैसिलिटी है उसका उद्घाटन किया है, और कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सारे के सारे ये PSU स्टॉक्स खास करके कैपिटल गुड्स और डिफेंस स्पेस में एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो कैपिटल गुड स्पेस, डिफेंस स्पेस, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बस देखने को मिल रही है। रूपक, 2-3 नाम, पहला तो BHEL एक स्ट्रॉन्ग मूव में, HAL जिसका भी यतिन जिक्र भी कर रहे थे, बढ़िया खरीदारी यहां पर भी है। इन दोनों में क्या करें? सर BHEL में एक 6-7 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसका स्टॉप लॉस में खरीदारी करना चाहिए, और टारगेट रहना चाहिए 310 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और HAL को लेकर आपकी राय? दूसरा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। तो HAL में एक हैमर पैटर्न बना है डेली चार्ट पे, बट HAL को 4600 को ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोजिंग देना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर रैली टुवर्ड्स 5100 तक आ सकता है। नीचे सपोर्ट रहेगा 4500 का। लाइकवाइज PSU में से एक SBI को और देखिए, आज मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है बैंक्स की तेजी में, और PSU बैंकिंग को तो लीड कर ही रहा है, बैंक निफ्टी को भी लीड कर रहा है। सो यहाँ क्या करें? SBI में 820 के ऊपर बाई बनता है। वैसे फिलहाल तो कल तो एक रिवर्सल पैटर्न बनाया डेली चार्ट पे, बट 820 के ऊपर स्ट्रेंथ बनेगा। 820 के ऊपर रहता है, क्लोजिंग देता है तो 860 तक आ सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। नीचे सपोर्ट रहेगा 800 का। तो 800 का सपोर्ट देख के आप लॉन्ग देख सकते हैं, लेकिन 825 के ऊपर जो कन्विक्शन है वो आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। आगे बातचीत करूंगा रूपक से, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेकर, जहां पर आज जोरदार तेजी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज यानी कि सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ऊपर, जिसके बाद एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जतिन, क्या डिटेल, आज बढ़िया तेजी है गैस स्पेस में? बिल्कुल, और सिटी की रिपोर्ट आई है गैस सेक्टर पे, क्योंकि सिटी को लगता है कि इस बार की जो सरकार है उसका फोकस रहेगा नेचुरल गैस को GST के एम्बिट में लाना, यानी GST के अंदर शायद नेचुरल गैस का समावेश हो सकता है। सेक्टर में गेल, IGL, MGL जैसे टॉप नाम उनको पसंद है, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बेनिफिट लार्जर और बड़े सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को होगा, जैसे कि IGL और MGL। NDA जो है गैस को GST के परव्यू में लाएगी, और पूरे वैल्यू चेन में अगर GST पे आ जाता है नेचुरल गैस, तो पूरे वैल्यू चेन को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां उनको गेल, IGL और MGL इस क्रम में शेयर्स पसंद पड़ रहे दिखाई हैं। तो यहाँ पर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, इनफैक्ट ये थे ना, एक HDFC बैंक में भी रिपोर्ट आई थी जी, 1900 के अराउंड टारगेट्स थे, उस पे क्या डिटेल है? बिल्कुल, वो UBS की रिपोर्ट थी जहां 1900 का टारगेट दिया HDFC बैंक ने, और उनको लगता है कि MSCI में शायद इनका वेटेज बढ़ेगा, और वेटेज बढ़ेगा तो 3 से $6.5 बिलियन तक की यहाँ खरीदारी आपको आती हुई नजर पड़ेगी, यानी 20,000 से 40,000 करोड़ तक की बाइंग आपको HDFC बैंक में आती हुई नजर पड़ सकती है। वैल्यूएशन के लिहाज से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ROA के इंप्रूवमेंट के लिहाज से भी UBS को HDFC बैंक पसंद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक है जहां प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में UBS बुलिश यानी तेजी में दिखाई पड़ रहा है। तो HDFC बैंक हालांकि रिएक्शन फ्लैट है, लेकिन अदरवाइज आप इसमें एक बढ़िया तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं UBS की रिपोर्ट के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तमाम डिटेल्स, तमाम खबरें हमसे शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं उनके ऊपर तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में ऊपरी स्तरों से बिकवाली है। निफ्टी में निफ्टी बैंक लाल निशान में जाके वापस हरे निशान में आ गया। 58 अंकों के आसपास की बढ़त यहां पर अब देखने को मिल रही है। एक टिक मार्केट ने लोअर लेवल से ज़रूर लिया है, लेकिन अभी भी बाजार में हरा निशान बना हुआ है निफ्टी में, और निफ्टी बैंक फ्लैट और मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी जारी है। लेकिन दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और एक ओर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अहम बैठक चल रही है, तो दूसरी ओर सहयोगियों को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, दिल्ली में राजनीतिक हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में एक नया मोड़ लेती हुई चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। सो क्या डिटेल है आपके पास, क्या हलचल है वहाँ? बिल्कुल, ये घंटे 2 घंटे नहीं, अब तो सुमित जी यहाँ तो मिनटों में हर नई एक खबर आ रही है। और आज दिल्ली जो बिल्कुल हलचल का केंद्र बना हुआ है, एक साथ कई सारी बैठकें चल रही हैं। अभी जेपी नड्डा के घर पे बैठक होनी है कुछ देर बाद, और वो बैठक जो है दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है, जिसमें पीयूष गोयल भी रहेंगे, भाजपा के दूसरे नेता वहाँ पे रहेंगे, अमित शाह भी रहेंगे। और समझा जा रहा है कि नई सरकार का स्वरूप क्या हो, किस पार्टी को, किस सहयोगी दल को कितनी सीटें दी जाएं, किस हद तक जा सकते हैं सीट बंटवारे के लिए, किस मंत्रालयों को छोड़ सकते हैं, कहां पर बार्गेन करना चाहिए, इसको लेकर एक मोटी खाका वहां पर तैयार होगा, वहां पर रणनीति तैयार होगी। तो एक तरफ भाजपा रणनीति इस बात की तैयार कर रही है कि सहयोगी दलों को कितना देना है और किस हद तक किस फॉर्मूले के तहत बार्गेन करना है। दूसरी तरफ सहयोगी दल अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं, वहां ये देख रहे हैं कि आखिर हमें क्या करना है, हमें कितनी मांग रखनी है, मांग कितनी रखें, कितनी मिल जाए कि उतने पर संतुष्ट हो जाना है, इसको लेकर बैठकें चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई, नीतीश कुमार के आवास पे जदयू के नेताओं की बैठक खत्म हुई। वहां पे 2-3 मुद्दे निकल कर सामने आए जो एक तरीके से कहें संकेत मिल रहे हैं कि कैसे सहयोगी दल की सरकार चलेगी। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, अग्निवीर स्कीम को लेकर के, बिहार को विशेष दर्जा देने को लेकर के इन लोगों ने अपनी राय रखनी अभी शुरू कर दी। नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं के जरिए बात मीडिया में डाल रहे हैं। एक तरीके से भाजपा के पास एक संकेत जा रहा है कि देखिए हम इन चीजों को लेकर अपनी बातें रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ये बिल्कुल बगैर किसी शर्त का समर्थन हम एनडीओ कर रहे हैं। इसी तरीके से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वहां भी इसी बात को लेकर चल रही है कि आखिर किन किन मुद्दों कितने कैबिनेट बर्थ मांगे जाएं, किस मंत्रालय के लिए मांगे जाएं और कहां तक मिल जाए कि रुक जाना है। एक रणनीति वहां पे चल रही है। तो अभी रणनीति का दौर काफी चल रहा है और 8 और 9 तारीख को संभावना है कि इन दोनों में से किसी एक दिन सरकार शपथ ग्रहण ले, और इससे पहले कुछ हद तक स्थिति साफ होगी। कल वैसे संसदीय दल की बैठक होगी, पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी, अलग अलग सहयोगी दल अपने संसदीय दल की बैठक करेंगे, और फिर उसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री के तौर पे, एनडीए के नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे और उसके बाद सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया जाएगा। 8 या 9 तारीख को बहुत हद तक संभावना है केंद्र सरकार राष्ट्रपति भवन में शपथ ले, और इसी वजह से 12 तारीख को तक टल गया है आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण, जो पहले 9 को होना था 12 को होगा। तो ये पूरा राजनीतिक माहौल है जो अब तक यहाँ पे चला है। तो लक्ष्मण जी, आमतौर पे कल आपने बोला था ना, वहाँ पर ट्वीट किया था कि आमतौर पे प्रधानमंत्री आवास के बाहर कभी इतने कैमरे, इतनी हलचल नहीं देखी गई, बहुत लंबे अंतराल के बाद देखी गई। तो ये हलचल अभी बढ़ रही है और बढ़ती दिख रही है, कितने दिन और रहने वाली है, क्या लग रहा है वहाँ पर? देखिए, फिलहाल तो हलचल कल के मुकाबले आज ज्यादा हलचल तेज हो गई है। क्योंकि अब हलचल इस बात को लेकर है, चूंकि बार्गेन को लेकर बात चल रही है, हलचल है, अटकलें तेज हो गई हैं, लोगों के बयान आने शुरू हो गए हैं। तो ये हलचल दिल्ली में और ज़्यादा तेज है। अब ये हलचल प्रधानमंत्री आवास से हट करके आ गया है जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष के पास, जो 2 वरिष्ठ सहयोगी हैं, एनडीए घटक दल हैं। जदयू के वरिष्ठ नेताओं पर हलचल की निगाहें टिकी हुई हैं। टीडीपी के नेता आंध्र प्रदेश में वहाँ बैठक कर रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं। और ये आपको, मुझे लगता है कि स्थिति साफ होते होते 9 तारीख तक आपको पिक्चर एक मोटे तौर पर क्लियर हो जाएगा कि आखिर नई सरकार की दशा और दिशा क्या रहने वाली है। तो तब तक ये हलचलों का सिलसिला जारी रहेगा। आपके पास भी समय का अभाव है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको लगातार यहाँ वहाँ हर मंत्रालय की तरफ जाना होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इतना समय आपने निकाला और हमारे साथ आज बात कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे भी आपसे हम इस पर और बातचीत करते रहेंगे, जैसे जैसे वहाँ पर डिटेल्स आती रहेंगी, अपडेट्स आते रहेंगे। खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं। आज जो बृहस्पतिवार का दिन है, तो अभी किस तरह की सिचुएशन है, बहुत ही टफ वीक खिलाड़ियों के लिए चल रहा है। आरईसी बाय है प्रशांत सावंत की तरफ से करीब 610 रुपए के टारगेट्स के लिए, 475 का एक स्टॉप लॉस रखा है उन्होंने, 489 490 के आसपास के भाव हैं।
आदित्य बिरला कैपिटल कॉल है पंकज जी की तरफ से, थी कॉल ये, उसमें उन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया 222 223 के जोन्स में, 240 के आसपास के टारगेट्स थे उनकी तरफ से। इसके अलावा पंकज जी ने जेके पेपर पर जो कॉल दी थी उसमें प्रॉफिट्स बुक कर लिए करीब 397-98 के आसपास, 440 का टारगेट था, 370 का स्टॉप लॉस था। विरल की तरफ से HPCL पे कॉल थी, उन्होंने वहाँ पर भी टारगेट्स बुक कर लिए हैं 515 के लेवल्स के आसपास, 600 के आसपास के टारगेट थे, लेकिन प्रॉफिट्स उन्होंने 515 के अराउंड बुक कर लिए। तो ये कुछ कॉल्स जो कि अब तक बताई गई थी या अब तक चल रही हैं। जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें प्रशांत 9% निगेटिव रिटर्न पर है, पंकज 14% पॉजिटिव रिटर्न पर है और विरल करीब 7% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज SME कॉर्नर होगा और SME कॉर्नर में आज हम बातचीत करेंगे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ई-फैक्टर एक्सपीरियंस लिमिटेड के MD समित गर्ग से। उनसे हम बातचीत करेंगे खास कारोबार के विस्तार को लेकर, सेक्टर को लेकर, उनकी कंपनी के आउटलुक को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ।